दोस्तों मार्च 2020 में जब ये कोविड आया था तो हमसे बताया गया था कि ये छूने से फैलता है। और जैसे जैसे भारत सरकार ने बताया वैसे वैसे देश के लोगों ने किया। चाहे वो घंटी बजाना हो, चाहे वो थाली पीटना हो, चाहे वो दिए जलाना हो, चाहे वो सैनिटाइज करना हो, चाहे वो मास्क पहनना हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग करनी हो, जैसे जैसे सरकार ने बताया इस देश के लोगों ने वो करते चले गए। देश के किसी भी आदमी ने सरकार से या हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री से एक भी सवाल नहीं पूछा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। किसी ने भी कोई सवाल नहीं पूछा, चाहे वो कितना बड़ा साइंटिस्ट हो, चाहे वो कितना बड़ा डॉक्टर हो, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो और चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो। यहाँ तक कि हर लोगों ने अपने परिचित जितने भी लोग थे खानदान के जिनकी डेथ कोरोना से हुई है उनको मोक्ष भी प्राप्त नहीं हुआ होगा, क्योंकि उनको टच तक नहीं किया गया। पंडित से पूजा करवाना, ये करके संस्कार करना वो तो बहुत दूर की बात है। और इस तरह से पन्नियों में पॉलिथीन में लपेट लपेट के सारे बॉडी आती थी और उसी तरह से उनका दाह संस्कार कर दिया जाता था। दोस्तों लास्ट ईयर ही मई 2020 में न्यूज 18 हिंदी की इस न्यूज के अनुसार बॉम्बे की हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि कोरोना छूने से नहीं फैलता। जी हाँ दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश एस सिंधे की खंडपीठ ने कहा कि ऐसा कोई भी वैज्ञानिक तथ्य नहीं है जिससे ये साबित होता हो कि कोरोना डेड बॉडी में रहता है या डेड बॉडी को छूने से कोरोना होता है। ये हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था बीएमसी के एक केस में। इस खबर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर पढ़ सकते हो कि हाई कोर्ट की इस बात को एक भी टीवी न्यूज चैनल ने नहीं दिखाया कि हाई कोर्ट ने ये बोला है कि छूने से नहीं फैलता, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन तब से लेकर आज तक डेड बॉडी को पॉलिथीन में पैक करके उसको सील करके उसको वहां पर ले आया जाता है और कोविड के अंतर्गत उसको जलाया जाता है जहां पर कोई उसको टच नहीं कर सकता। लेकिन आज तक किसी भी बुद्धिजीवी ने यह सवाल किसी से नहीं उठाया। और ये जो हमारे देश की स्थिति आज हुई है ये इसी कारण से हुई है कि किसी ने आज तक कोई सवाल किसी पे नहीं उठाया। बस एक बंदर की तरह जैसे जैसे मदारी नचाता चला गया वैसे वैसे सब नाचते चले गए, बिना ये सोचे कि क्या सही और क्या गलत है, क्या लॉजिक और क्या इलॉजिकल है। दोस्तों अब देखिए इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज जो कि 15 अप्रैल 2021 की है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें यूएस सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन में सीडीसी के अनुसार एक रिसर्च के अनुसार सीडीसी ने बताया है कि जो हमने रिसर्च किया है उससे ये पता चला है कि कोरोना सरफेस से छूने से नहीं फैलता। एक साल रिसर्च के बाद ये बताया है कि कोरोना किसी सरफेस के छूने से नहीं फैलता। इसका मतलब इसके चांसेस बहुत कम है कि छूने से फैलने के चांसेस बहुत कम है। मींस 10,000 में से एक और उससे कम, यानी कि ना के बराबर। जी हाँ दोस्तों, ये सीडीसी की रिसर्च है कि छूने से नहीं फैलता। उसके बावजूद भी आज तक इस मैटर को ना किसी चैनल पे दिखाया गया, ना किसी इस चीज को प्रमोट किया होगा। आज भी उसी तरह से बॉडीज को पैक करके लिया जा रहा है, क्योंकि सीडीसी बोल रहा है कि ये आपके ड्रॉपलेट से होता है। मीन्स जब आप छींकते हैं या बोलते हैं या खांसते हैं, आप अगर कोरोना पेशेंट है और आप अगर छींकते हैं, खांसते हैं या बोलते हैं तो जो आपके ड्रॉपलेट्स पड़ेंगे उससे कोरोना फैलता है। डेड बॉडी ना छींकती है, ना खांसती है, ना बोलती है और छूने से होता नहीं है। तो फिर उसके बावजूद भी इस तरह से पैक करके देने का क्या औचित्य है। लेकिन आज तक किसी ने ना ये सवाल उठाया और ना ही कोई उठाएगा। दोस्तों अब मैं बताता हूं कि ये जो सिचुएशन आप देख रहे हो, ऑक्सीजन नहीं है, बेड में हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, इतने परेशान है, ये एक्चुअली सिचुएशन को पैनिक बनाया गया है। पैनिक है नहीं, इसको पैनिक बनाया गया है। कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि दिमाग लगा रहे हैं कि किस किस तरह से इसको पैनिक बनाया जाए, और वो लोग बना रहे हैं और वो लोग मजे भी ले रहे हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में छोटे से शहर है, मुरादनगर है, मोदी नगर है। इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर करीब 50 के करीब हॉस्पिटल्स हैं और करीब 200 से ज्यादा क्लिनिक्स और डॉक्टर्स हैं। लेकिन आज की डेट में जितने भी लोग यहाँ पर 5 लाख के करीब आबादी होगी, मिला के 4-5 लाख आबादी होगी, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर किसी को खांसी हो जाए, सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, बदन दर्द हो जाए या कोई और भी बीमारी हो, यहाँ पर एक भी हॉस्पिटल देखने को तैयार नहीं है। एक भी हॉस्पिटल देखने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब इसमें गलती हॉस्पिटल की भी नहीं है। सरकार ने हॉस्पिटल को बोला हुआ है कि एक भी कोविड का पेशेंट देख मत लेना तुम। ये सरकार ने बोला हुआ है, कोविड का कोई पेशेंट नहीं देखना। इसका मतलब अगर किसी को सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, बदन दर्द, सांस में दिक्कत होती है तो मान लेते हैं कि कोविड का ही पेशेंट है। मींस सिंपल फ्लू से जहां पर हमारे देश में 50,000 लोग कोविड आने से पहले भी मरते थे, आज वो सारे मर रहे हैं बिना दवाई के या बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, क्योंकि डॉक्टर देख ही नहीं रहे हैं। उन्हें जैसे लगता है बुखार है, खांसी है, बदन दर्द है, भैया नहीं, क्योंकि फिर वो बोलते हैं कि जो भी कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जाइए। अब ये हॉस्पिटल गाजियाबाद में है। अब आप बताइए, जो इतना बड़ा गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर कुछ सेंटर्स में कोविड के हॉस्पिटल्स बना रखे हैं। अब सारे के सारे मीन्स आप ये समझिए कि जहां इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में
अगर मान लिया 100 हॉस्पिटल में 100 हॉस्पिटल थे, 100 हॉस्पिटल के जितने लोग हैं वो केवल 2-3 हॉस्पिटल में अगर जाएंगे तो वहां तो पैनिक सिचुएशन होगी ना। ये किया गया है और इसका रीजन सिर्फ ये हुआ कि हमने अपनी दादी नानी के नुस्खों को छोड़ के इस एलोपैथी पे भरोसा किया, इस एलोपैथी पे विश्वास किया और आज इस एलोपैथी ने यहां पर इस जगह लाकर छोड़ा है कि यहां कोई किसी को बचाने वाला नहीं है। आज अगर किसी के घर में 4 लोग ना हो ना तो उसकी डेड बॉडी भी घर में पड़ी रहेगी, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कई सारी चीजें ऐसी हैं ये जो हो रही हैं, जैसे सर्दी जुकाम खांसी बुखार और ये पेट में दर्द, लूज मोशन, वोमिटिंग, ये सब चीजें आप घर पर ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको हॉस्पिटल जाने की और परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने अपनी कई सारी वीडियोस में डॉक्टर बीआरसी ने ये बता दिया है कि किस तरह से इन चीजों को ठीक किया जा सकता है और ठीक आप कर सकते हो। जैसे मैं आपको आगे एक एग्जाम्पल देता हूँ कि पिछले 5-6 साल में मेरे को 3-4 बार फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। 5-6 साल में तो मैं हर बार हॉस्पिटल भाग जाता था और हॉस्पिटल 2-3 दिन एडमिट रहता था, ठीक होके फिर मैं आता था। लेकिन चूंकि अब मैं लास्ट ईयर से डॉक्टर बीआरसी के साथ में आया हूं, मैंने ये सब सीखा है, तो अभी मुझे 1 हफ्ता पहले फूड पॉइजनिंग हुई थी। मैंने पपीता फिर खा लिया था, पपीते से मुझे फूड पॉइजनिंग होगी। लेकिन चूंकि मुझे पता था तो मैंने खुद ही घर में वॉमिटिंग करके और एनिमा लगा के लूज मोशन से मोशन करके वैसे करके, और मैं इसको 1 दिन में मैंने अपने आप को ठीक कर लिया। क्योंकि जब लूज मोशन हुआ, आप खाना पीना छोड़ दो और नारियल पानी पीते रहो, वोमिटिंग करो और आपको मोशन हो जाए तो आपका पेट खाली हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें सीखनी है। अगर हम इतनी सीख लें तो हमें किसी हॉस्पिटल की, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। और यही हमेशा डॉक्टर बीआरसी बार बार आपको समझाते हैं कि आप खुद के डॉक्टर बनिए, खुद के डॉक्टर बनिए, किसी पर भरोसा नहीं कीजिए। आज देखिए, जिन जिन लोगों ने डॉक्टर्स पे, जिन जिन लोगों ने हॉस्पिटल पर, जिन जिन लोगों ने एलोपैथी पे भरोसा किया, आज उनका क्या हाल है। सामने तड़प तड़प कर मर रहे हैं और कोई उन्हें बचा नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये जो सिचुएशन पैनिक दिख रही है आपको, ये पैनिक है नहीं, ये पैनिक बनाई गई है। हमारे देश में ऑक्सीजन की इतनी कमी नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर जाएं। दोस्तों, आज एलोपैथी ने हमें इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज की डेट में अपनी जान बचाना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। मुझे उम्मीद है कि आप परेशान नहीं होंगे, स्वस्थ रहेंगे और छोटी मोटी बीमारियों को घर पर ही ठीक कर लेंगे। पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थोड़े दिन वेट कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जल्दी मिलता हूं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, दोस्तों यारों को फोन करके कोविड की बात ना करें, आपस में प्यार मोहब्बत की बातें करें, ताकि आपका मूड ठीक और फ्रेश रहेगा। नमस्कार।